Hello, students of class 11th. We were discussing central nervous system. In that, we have covered brain and the nerves coming out of the brain, that is cranial nerves. Okay. So next organ in the central nervous system is the spinal cord. Okay. And how many nerves are there in this spinal nerves? The nerves coming out of the spinal cord are the spinal nerves. Okay. The spinal nerves are 31 in number. Okay. So cranial nerves, ये सब याद रखोगे नंबर क्या? 31 pairs. Yes, 31 pairs. तो cranial nerves हो गए 12 pair and spinal nerves are 31 pairs. So total nerves in the peripheral nervous system are how many? 43 pairs of nerves. Okay. 43 पेयर ऑफ नर्व्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. ओके. यही 43 पेयर में से कुछ होंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट, कुछ होंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट, इसमें भी कुछ होंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट एंड कुछ होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट. ओके. ये सब आप हम लोग आगे देखेंगे. 12 क्रेनियल नर्व का पेयर्स है. ओके. ये तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है. अंडरस्टूड? ओह सॉरी, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. ओके. ये हो सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा हो. इसमें से कुछ सिंपैथेटिक, पेरिफेरल बोल रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो. और उसी तरह से स्पाइनल नर्व्स भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक के. ओके. तो ये आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बिलोंग्स टू ओनली स्पाइनल कॉर्ड्स. नो. ऑल दीज 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स कॉन्स्टिट्यूट क्या हो गया अभी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा, प्लस sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. इन सब को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ओके. तो अब हम लोग आगे देखेंगे इन नर्व्स को. पहले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? कैन एनीबॉडी टेल? What is spinal cord? You should immediately say that it is an organ of the central nervous system. इतना तो जानते ही हो, तो बोलते क्यों नहीं हो? Spinal cord is an organ of central nervous system. What it is? It is structure wise a long, okay, thin and tubular structure. Okay, you can see in the picture. Here it is not present, so I'll include one picture. One sec. Okay, students.
So now you are seeing in this picture the spinal cord. Okay, can you locate it? Here it is. This is the first vertebrae. यहीं से start हो रहा है. This one is pons, medulla oblongata, and this is the first vertebrae. Okay, first vertebrae के ऊपर ही एटलस जो है, इसके ऊपर ही तो स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं. Okay, so these are the spinal nerves. You can see the spinal cord with orangish, pinkish, long tubular structure, which is thin, and it is tapering downwards. Okay, you can see it is ending in the sacrum itself. Sacrum नहीं, lumbar region में ही end हो रहा है. Okay, but the vertebrae is going. Vertebrae है. आपने पढ़ा था कितने vertebrae हैं? How many vertebrae we have? हाँ, 33 है. We have 26 vertebrae, no? 26 था. 26 vertebrae में सर्वाइकल हो गए 7. याद करो. 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 12 7 19, 5 24, 1 सैक्रल, 1 कॉकिक्स. सैक्रम में 5 वर्टिब्री फ्यूज है और 1 है. ओके, तो हमारे पास टोटल इसमें 4 फ्यूज्ड है, इसमें 5 फ्यूज्ड है. टोटल हमारे पास 26 वर्टिब्रीज है. ओके, बट स्पाइनल नर्व 31 है. ओके, तो ये आप लोग देखोगे किस रीजन में कितना है. फॉर एग्जांपल जैसे सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्री है, बट स्पाइनल नर्व्स आर 8 इन नंबर. थोरेसिक में 12 है और 12 स्पाइनल नर्व्स है. ओके, तो लाइक दिस वी विल सी. आप कैलकुलेट कर लोगे, आगे देखेंगे. ओके, so it is this type of structure and it is made up of nervous tissue. Spinal cord, it extends from medulla oblongata in the brain stem to the lumbar region of the vertebral column, which is backbone. ओके, लेकिन इसके नर्व जा रहे हैं. यहां से निकल के नर्व फिर नीचे जा करके सैक्रम रीजन से आउट हो रहा है, कॉक्सियल रीजन से आउट हो रहा है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रहा है लंबर रीजन में. जैसे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ एंड हो रहा है लंबर रीजन में, बट नर्व्स जो है नीचे जा करके बाहर हो रहे हैं. ओके, तो फिर वर्टिब्रल कॉलम है लाइक दिस इन दिस रीजन. ओके, और बाकी रीजन में ऐसा.
ओके, और क्या जानते हो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में? बैकबोन, vertebral column. This backbone, vertebral column, encloses a central canal. Canal of the spinal cord, containing cerebrospinal fluid. Okay. In humans, this spinal cord begins at the occipital bone. Okay. Occipital bone passing through through the magnum foramen and then enters, ये जो है, the spinal canal. Okay, spinal canal at the beginning of the cervical vertebrae. Okay, देखिए, where is the occipital bone? कहाँ पर है occipital bone? हाँ, कहाँ पर है? सेरिब्रम में बोन है। हाँ, तो पूरा सेरिब्रम में कहाँ, इतनी बार बताया है। हाँ, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब पीछे है। ये हुआ ऑसिपिटल, ऑसिपिटल बोन। हाँ, क्या है इसमें समझने का? ऑसिपिटल बोन यहाँ पीछे में है, पीछे से यहाँ नीचे गया। ओके, एट द बेस ऑफ द ब्रेन occipital bone is curving, and at this base there is a hole. Okay, that hole is called as magnum foramen. At the base of the occipital bone there is a opening. There is an opening. That opening's name is magnum foramen. Understood? That spinal cord is coming out of it is joined to the medulla oblongata. तो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ब्रेन स्टेम में। ओके, उस ब्रेन स्टेम का फिर आगे का कंटिन्यूएशन है स्पाइनल कॉर्ड, और वो स्पाइनल कॉर्ड यहां से निकल रहा है ऑसिपिटल बोन से,
के बेस से और फर्स्ट वर्टिब्री के ज्वाइन होने से। ऑसिपिटल बोन और फर्स्ट वर्टिब्री के ज्वाइन होने पर देयर इज ए होल कॉल्ड एज मैग्नम फोरामेन। ओके, इन ह्यूमंस दिस मैग्नम फोरामेन इज एट द बेस ऑफ द स्कल, but in monkeys the magnum foramen is little above is in the occipital bone, so the monkey look like this. Okay, so ये हमारे बेस में है, इसलिए we are straight, our posture is straight. So what it said, in humans spinal cord begins at the occipital bone, passing through the magnum foramen, and then enters the spinal canal at the beginning of the cervical vertebrae. Spinal canal बनाया हुआ है vertebrae के जुड़ने से, बीच में एक कैनाल बन गया। तो स्पाइनल कॉर्ड निकला कहाँ से, मेडुला ऑब्लोंगाटा वेन से, वहां से अटैच्ड है, फिर बोन को क्रॉस करेगा, ऑसिपिटल बोन और फर्स्ट वर्टिब्री के बीच में मैग्नम फोरामेन है, उससे निकला, and then it has entered the spinal canal and it runs till the lumbar region in this canal. Okay, so this spinal cord लंबर रीजन में कहां तक पहुंचता है, ये L1 एंड L2 तक। ओके, ये भी लिखो। The spinal cord extends down to between the first and second lumbar vertebrae. Okay, first and second lumbar vertebrae, where it ends। L1 एंड L2 के बीच में स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रहा है। ओके, लंबर में रीजन में कितना वर्टिब्री था, 7 था कि 5 था? हाँ, 5 था। दस 10 बार रटवा दिए हैं तुम लोग को, फिर भी याद नहीं रहता है। दूसरा टीचर रहेगा, एक बार बोलेगा बस, हम बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। अगर अच्छा से वर्टिब्रल कॉलम समझ जाएगा तो यहाँ स्पाइनल नर्व भी समझ में आएगा, और पीछे का भकोसते जाओगी तो फिर आगे फिर बार बार समझाने को फायदा है नहीं, आदमी हो ना। Where it ends, okay. So its dimension is 45 centimeter long in adult men, 43 centimeter long in adult women, okay. डायमीटर इसका
इसकी मोटाई, डायमीटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रेंजेस फ्रॉम 13 मिलीमीटर। ध्यान देना, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है। ये 450 मिलीमीटर हो गया, 430 मिलीमीटर हो गया। सेम यूनिट में कर लो। 450 मिलीमीटर, मिलीमीटर, and the diameter is 13 मिलीमीटर से इसका डायमीटर रेंज करता है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, 6.4 मिलीमीटर। ऊपर में मोटा है, नीचे धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, टेपरिंग। ओके, तो इसका डायमीटर 13 मिलीमीटर है सर्वाइकल एरिया में, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड सबसे ज्यादा मोटा है, और थोरैसिक रीजन में थोरैसिक, ये लंबर में भी इतनी ही मोटाई है। थोरैसिक यानी पहले स्पाइनल कॉर्ड मोटा है सर्वाइकल रीजन में, थोरैसिक रीजन में पतला हो गया, फिर लंबर रीजन में मोटा हो गया, और उसके बाद फिर टेपरिंग हो रहा है सैक्रल रीजन, कॉक्सिक्स रीजन में। समझी बात को? सर्वाइकल रीजन में 13 मिलीमीटर डायमीटर है, थोरैसिक रीजन में आधा हो गया उसका, फिर लंबर रीजन में फिर दुगना हो गया, और फिर उसके बाद टेपरिंग धीरे धीरे कम होते जा रहा है, थोरैसिक रीजन। ये एरिया हो गया। In these areas, these are the dimensions. Okay. So, सवाल उठता है कि why this structure is important, कि क्या काम करता है जिसकी वजह से इसका इम्पोर्टेंस है, किन कामों में यह मुलविज है। सी, द स्पाइनल कॉर्ड spinal cord functions primarily in the transmission of nerve signals from the motor cortex to the बॉडी। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स जब पढ़ाएंगे आपको तब, अभी आप ये जानते रहिए। So it is conducting the nerve signals from the motor cortex to the body। बॉडी के किसी भी हिस्से में मोटर कॉर्टेक्स से जो सिग्नल जा रहा है, चाहे हाथ में पैर में, वो सब स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है और स्पाइनल नर्व के थ्रू जा रहा है। स्पाइनल नर्व है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व से जा रहा है और आ रहा है, आ रहा है अफरेंट और जा रहा है इफरेंट। आ रहा है अफरेंट, सेंसरी हो गया, जा रहा है इफरेंट, मोटर है। ओके,
तो रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे किसी अनजाने में गर्म चीज को छू दिए, तुरंत हाथ उठ गया। हमको नहीं पता है उधर वो आग पर चढ़ा हुआ है कोई बर्तन, लेकिन गलती से हाथ टच हो गया कहीं और जान, तो तुरंत से हाथ हटा ले रहे हैं। ये मोटर रिफ्लेक्स है इस लिम्ब का। एंड दैट सिग्नल हैज कम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सेंसरी गया स्पाइनल कॉर्ड, वहीं से तुरंत मोटर सिग्नल लौट के आ गया, ब्रेन तक नहीं गया। ब्रेन में बाद में पता चलेगा ओ गर्म था। आपने अनुभव किया होगा, छू लिए हाथ तुरंत हट गया, उसके 2 सेकंड के बाद पता चला वो गर्म लग रहा है, जल गया। यू माइट हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। टच किए उस समय नहीं पता चला गर्म, बहुत गर्म, थोड़ा देर के बाद पता चल रहा है अरे फोका उठ गया। वो कब क्यों हुआ? पेन का एहसास जब ब्रेन में सिग्नल गया तब। लेकिन जब आपने तुरंत हाथ हटाया, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नहीं तो 2 सेकंड तक पकड़े रह जाते गर्म चीज को, जल जाता हाथ, ज्यादा डैमेज हो जाता। सो इट इज प्रोटेक्टिंग योर बॉडी, प्रोटेक्टिंग यू। एंड इसी में लिख लो, एंड फ्रॉम द अफरेंट फाइबर्स of the sensory neurons, neurons to the sensory cortex. The second important function of this is, इस लाइन को फिर से आप समझिए, द स्पाइनल कॉर्ड फंक्शंस प्राइमरली, इसका मुख्य काम है, प्रथम कार्य जो है वह है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स टू द बॉडी। ओके, ये सब मोटर कॉर्टेक्स सेंसरी कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है। तो उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मोटर कॉर्टेक्स है उससे बॉडी तक पहुंचाना सिग्नल को, मोटर सिग्नल्स को। ओके, ताकि एक्शन हो बॉडी में। साथ ही साथ सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाना सिग्नल्स को, मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल को बॉडी तक पहुंचाना, और बॉडी से सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाना। ये सब पहुंचाना वाला काम जो हो रहा है वो वायर के थ्रू हो रहा है। दैट वायर इज स्पाइनल नर्व। कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, ये और भी बहुत तरह के रिफ्लेक्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो आप कहोगे इट इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर it is also coordinating many reflexes and contains reflex arcs। ये रिफ्लेक्स पढ़ाएंगे तब आप समझोगे और अच्छे से। रिफ्लेक्स आर्क्स दैट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल control
reflexes. Yes, reflexes. मतलब अलग अलग तरह के रिफ्लेक्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। जैसे कोई भयावह चीज देखा, वो एक अलग रिफ्लेक्स है। ओके। किसी वो भयावह होने के साथ साथ बहुत टच करने पर भी वो खतरनाक है, वो एक अलग रिफ्लेक्स आ गया। उससे खराब खराब साउंड भी निकल रहा है, वो एक अलग रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब रिफ्लेक्स का एक कोऑर्डिनेशन होगा। हम्म ताकि वो कोऑर्डिनेशन होगा और उसके बाद एक फाइनल रिफ्लेक्स होगा उस पर्सन का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इट इज ऑल्सो द लोकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ एक होता है स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। स्पाइनल इंटर न्यूरॉन्स that make up the neural circuits known as central pattern generators. Generators. These circuits are responsible for controlling motor instructions for rhythmic movements like walking, running, या playing a musical instrument. ये सेंट्रल पैटर्न जनरेटर की मदद से, जो कि न्यूरल सर्किट्स हैं, छोटे छोटे सर्किट्स हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन बोल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर,
ओके, जो कि स्पाइनल इंटरन्यूरॉन से बने हैं। और ये सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स फिर, चूंकि वो ट्रेंड है, उस तरह से स्टैब्लिश्ड है विद द प्रैक्टिस, सो दे आर इन्वॉल्व इन रिदमिक मूवमेंट्स। रिदमिक मूवमेंट आपने प्रैक्टिस कर करके ढोलक तबला जो बजाने वाले हैं, उस तरह से प्रैक्टिस करके उन रिदमिक मूवमेंट्स को, इन इंटर न्यूरॉन्स को उन्होंने ट्रेंड कर लिया है। और उसके बाद उन्हें सोचना नहीं पड़ता, इफर्टलेसली वो बजा रहे हैं। ओके। और वह जो पैटर्न आ रहा है, कब कहाँ थाप लगना है, कब कहाँ ताल लगना है, वह थाप ताल पैटर्न जो है रिफ्लेक्स से आ रहा है सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स के। रिफ्लेक्स के थ्रू नहीं आ रहा है, सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स के थ्रू आ रहा है। एंड द रिस्पॉन्सिबल वंस आर द स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स। ओके। तो वॉकिंग करने में भी एक रिदमिक मूवमेंट है, ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप चले जा रहे हैं, रनिंग प्लेइंग। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स। सो नाउ यू हैव known something about the spinal cord. ओके, थोड़ा बहुत जान गया है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। अब आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड का को हम अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो समझने के लिए हम इसका टीएस लिए, तो उस टीएस में हमें स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। नाउ यू विल एबल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर, लेकिन भूल जाओगे थोड़ा देर के बाद। पता नहीं अभी समझते हो या नहीं समझते हो कुछ। बोलो। ब्रेन पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे ना। हाँ तो क्यों है वही पूछ रहा हूँ। वाई इट इज लुकिंग लाइक ग्रे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, बताए थे ना उस समय। तो इसका मतलब नहीं समझी उस समय, बस भूल गई। द ग्रे मैटर हैज cell bodies of neurons, and in the white matter it has axons। एक्सॉन के तरफ, चारों तरफ माइलिन सीथ है फैट का, इसलिए ये व्हाइट है इन अपीयरेंस। यहाँ पर बार बार एक चीज को, सिंपल चीज को बताना पड़ता है, बता चुके हैं ये बढ़िया से। ये न्यूरॉन है, these are the dendrites, ये सेल बॉडी हो गया। दिस वन इज द लॉन्ग एक्सॉन, बड़ा सेल बहुत लंबा सेल होता है, उसके सेल बॉडी यहाँ पर है, एक्सॉन सब इस तरफ है व्हाइट मैटर में। अब समझा। इसमें सेल बॉडीज है, ब्रेन में भी उसी तरह सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेल बॉडीज है, और उसके एक्सॉन नीचे लटक रहे हैं व्हाइट मैटर में। अंडरस्टूड? यस कि नो? व्हाई इट इज नॉट गेटिंग रिकॉर्डेड? No, it is recorded but not being shared.
Anyway, so now look at this picture. In this, you will see the spinal cord and its part. Okay, parts of the human spinal cord. इस पिक्चर का हेडिंग हो जाएगा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड, इसका टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन. Can you see there is one central canal here? नहीं दिख रहा है? यहाँ एक गोल बिंदु दिख रहा है? हाँ? ठीक है. ब्रेन कवर था मेनिंजेस से. ये याद है कि भूल गए? याद है कौन कौन सा मैटर था? पिया, अरेक्नोइड, ड्यूरा. सिक्वेंसली बोलना चाहिए, या तो इनर साइड से आउटर साइड से इनर साइड. पिया स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नजदीक है, बीच में अरेक्नोइड है, और फिर ड्यूरा है. ओके, तो ये ब्रेन को कवर किए हुए था ये लेयर्स. तो ये लेयर कंटिन्यूड है, स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किए, यानी ये तीन लेयर मेनिंजेस के लेयर जो है पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर किए हुए हैं. ओके, सो you will find here on the outer layer of the spinal cord dura mater. Okay, यहाँ पर नहीं, इसीलिए हम फोटो खोज रहे थे. अच्छा, यही बेस्ट मिला. एनीवे, इतना आप समझ लो कि ड्यूरा मैटर से ये लिपटा हुआ है, रैप्ड अराउंड है इसमें. उसके बाद अरेक्नोइड मैटर है, फिर पिया मैटर. ओके, और उसके बाद फिर अंदर में व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. सो यू विल सी ऑन द outer layers, outer layer, outer layers are pia, arachnoid, and dura matter. Okay? एक चीज का ध्यान रखोगे, यहाँ पर जो मैटर है वो MATER है. जुड़ा MATER मैटर, और ग्रे और व्हाइट में जो मैटर है MATTER. सी दिस वन इज द सेंट्रल कैनाल. सेंट्रल कैनाल में क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है. Okay? Here you will find a groove. यहाँ पर एक ग्रूव जैसा है, और इधर भी ग्रूव है. दिख रहा है? दिस ग्रूव, दिस वन इज कॉल्ड एज पोस्टेरियर मीडियन सल्कस. मीडियन सल्कस.
and this group is anterior, इसमें लेबल नहीं किया हुआ है. This one is anterior median sulcus. Okay. This is gray matter. The portion which is looking gray to you. This one. In the center of the spinal cord is the gray matter. And on the periphery, there is white matter. But in brain, on periphery, there is gray matter. But inside the brain, there is white matter. But here, it's opposite. White matter. कहाँ दिख रहा है कहीं लिखा हुआ? Yes. These are the regions of white matter. ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा there are two roots in this spinal cord on both the side, right and left side. There is a dorsal root and there is a ventral root. See, this is dorsal root, this is ventral root. So, दो dorsal root है, दो ventral root. So, in this dorsal root, okay, there are two major branches. इस dorsal root में भी there are several branches which associate and form one branch of the dorsal root. Likewise, the several branches associate together and form the second branch of the dorsal root. ये दो ब्रांच दिख रहा है. ये दोनों ब्रांच जो हैं बहुत सारे ब्रांचेस से मिलके बने हैं डॉर्सल रूट का. ठीक है ना? इतना याद रखो, दो ब्रांच है डॉर्सल रूट का. वो दो ब्रांच क्यों अलग है? क्योंकि एक ब्रांच में है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन और एक ब्रांच में गैंग्लियन नहीं है. ये दोनों ब्रांच यूनाइट हो रहे हैं और एक सिंगल डॉर्सल रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दिख रहा है? जहां पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन है. ओके, गैंग्लियन जैसे दो तरफ से रूट आ रहा है, बीच में मिल रहा है जंक्शन में, वहां पर न्यूरॉन्स हैं, स्पेशल न्यूरॉन्स हैं. चैम्बर हो गया. ये दो डॉर्सल रूट्स. नहीं स्ट्रक्चर समझोगे फिर आय वाय करते रह जाओगे, पूछेंगे कुछ बोलोगे कुछ. डॉर्सल रूट के दो ब्रांच यूनाइट हुए, एक डॉर्सल रूट बना. ठीक है? एक ब्रांच में डॉर्सल गैंग्लियन है, डॉर्सल गैंग्लियन के पास दोनों ब्रांच यूनाइट हुआ, एक डॉर्सल रूट बना, ये ब्लू वाला. ओके, and ventral root. These are the ventral roots. See, ventral root is simple. Several branches unite. Simpler than dorsal one. Several branches unite and form a ventral root. यहाँ भी देखिए, several branches unite and form a ventral root. Several branches unite and form a ventral root. And later on, the dorsal root and the ventral root both unite. यहाँ भी देख लो, ये बाद वाला सक्सेसिव नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है. डॉर्सल रूट, इधर से डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट गैंग्लियन वाला और डॉर्सल रूट
जो यूनाइट है ब्रांच दोनों, और फिर वेंट्रल रूट से जो नर्व है, ये दोनों यूनाइट हो गया। एंड दिस वन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, दिस विल बी कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व, विच इज मिक्स्ड इन नेचर। अब समझे मिक्स्ड कैसे है? आप देख सकते हैं इन द डॉर्सल रूट, the dorsal root is sensory, it is afferent, it is taking the signal to the spinal cord, and the ventral root is motor, it is it is carrying the signal from the spinal cord to the body, and both these roots are united, so the spinal cord is mixed in nature. डॉर्सल गैंग्लियन में आप देख सकते हैं यहाँ सेल बॉडी है, ओके, ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स के सेल बॉडी है, ओके। ये सेल बॉडी है, यहां से एक्सॉन फिर यहां तक गया ग्रे मैटर में इसका, और इस रूट में गैंग्लियंस गैंग्लियंस होते हैं, सेल बॉडी है गैंग्लियन में, एक्सॉन वहां तक पहुंचा। देखिए इसके पहले वाला का एक्सॉन आ रहा है, एंटर कर रहा है सेल बॉडी के पास, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाया, साइनेप्स बनाया, फिर इस सेल बॉडी का एक्सॉन निकला यहाँ पे, जैसे दो तार को जोड़ दिए, यहाँ गांठ मार दिए, टेप लगा दिए, फिर तार जोड़े, टेप लगाए, तार जोड़े, टेप लगाए, तो जहाँ टेप लग रहा है वह गैंग्लियन है, ओके, ऐसे समझ लो आप, ओके। और यहाँ पर आर्टरी वेन भी है बाहर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये मेन चीज हो गया, आप इसको समझो कैसे डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों इमर्ज आउट हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, बोथ द साइड, इन बोथ द लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो हर वर्टिब्री में दो डॉर्सल रूट हो गया और दो वेंट्रल, और वो वर्टिब्री से बाहर निकलने के बाद, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल निकला और वर्टिब्रल कॉलम्स से भी बाहर निकल गया, उसके बाद यूनाइट है, बाहर आके यूनाइट है, समझे? ओके, you can also look at this parts of the spinal cord in transverse section, you have understood. So longitudinally also you need to observe the spinal cord, इस पूरे लंबाई की स्पाइनल कॉर्ड में कितने नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, कितने स्पाइनल नर्व्स हैं, भूल गया? 31, अभी ना जुड़ाए थे, हाँ, 31 पेयर्स, यस, 31 पेयर्स। This is not the TS. Now you can see here what you are seeing. Can you count how many vertebrae? 7 cervical spine vertebrae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in orange color. If you count it carefully, you will find those numbers. Cervical vertebrae. 12 thoracic vertebrae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And 5 lumbar vertebrae. 1, 2, 3, 4, and 5. And 1 fused sacrum, sacral vertebrae. Sacrum, 1 fused sacrum. 5 vertebrae से fused, ये बराबर.
and there is one complex. You can see here. एक दो तीन चार पांच नर्व निकल रहे हैं सैक्रम से। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो। सर्वाइकल स्पाइन वर्टिब्री आर 7 in number, but cervical nerves are 8। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, हाँ? If cervical spine are 7 in number, then how many cervical nerves are there? It is not again the 7, it is 8. So it is 8. You can count it, the orange one. This orange word nerves, here it is coming out. See? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर दो काउंट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंट करोगे तो मिल जाएगा। These are cervical nerves, and these nerves are supplied to, all these nerves are mixed in nature, so it is collecting the sensory information and giving them the motor information. So C1 cervical nerves, cervical nerve 8 हो गए। C1 it is being supplied to the head and neck region. Okay? Second and third is supplied to the diaphragm. Okay. Fourth is supplied to the biceps, deltoids. Fifth is for wrist. Okay. 6 and 7 goes to triceps, and 8 goes to the hand. And there are 12 thoracic spinal nerves. All these nerves are supplied to, here you can see, कहाँ पर चेस्ट मसल्स को सप्लाइड हैं और एब्डोमिनल मसल्स को भी सप्लाइड। चेस्ट रीजन में थोरैसिक रीजन, चेस्ट रीजन के पीछे बैक रीजन, आगे चेस्ट रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन, यहाँ पेट अपर एब्डोमेन में ये ब्लू वाले नर्व सप्लाइड। ठीक है, सिंपल है, सबका अलग अलग हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए फिगर निकालें जिसमें जनरल हो। तो thoracic nerves are supplied to the chest, back and upper abdomen. Upper abdomen सीधा abdomen। lumbar nerves are 5 in number। here आप देखिए 12 vertebrae है thoracic region में, 12 है नर्व। यहाँ 7 था, यहाँ 8 है। यहाँ पर 5 vertebrae है और 5 नर्व है। ठीक है, and the lumbar nerves are supplied to the leg muscles। यहाँ पे आएगा नर्व, ये निकला पेट में ही लंबर रीजन है ना, पेट के पीछे जो बैक है उसके पीछे ये निकला, लेकिन वहां से ट्रेवल करते हुए इट इज सप्लाइड टू द लेग्स, ग्रीन वाले। ओके, स्पाइनल कॉर्ड आप पढ़े थे, एंड हो गया था फर्स्ट और सेकेंड लंबर के बीच में, L2 के बीच में खत्म हो गया, L1 L2 के बीच में। ओके, वहां से निकल के इट इज एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ भी जो निकला वो भी एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स। हाँ, निकल रहा है उस वर्टिब्री से। जैसे सैक्रम का सैक्रल नर्व्स जो है वो निकल रहे हैं आपके एंड जहां हो रहा है उसके पास से, यानी L1 L2 के पास एंड हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में वहीं से निकला, लेकिन वो पैरेलली चलते हुए वर्टिब्री के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री है सैक्रम रीजन के, सैक्रल वर्टिब्री के डोर्सल और वेंट्रल रूट से निकला, स्पाइनल कॉर्ड से वही निकल गया था। नहीं, सैक्रम वर्टिब्री के फोरामेन से निकला, डोर्सल और वेंट्रल रूट तो स्पाइनल कॉर्ड में। बात समझ रहे हो, कहीं कंफ्यूजन है?
तो ठीक है। अब आप देखिए, sacral nerves are supplied to the bowel, means bowel मतलब बॉवेल किसको कहते हैं? एब्डोमेन के अंदर, ये पेट के अंदर जो जो पदार्थ है, जो जो ऑर्गन्स है, वो सब बॉवेल है। ये भिसरा में जो ऑर्गन, इसके बॉवेल, बॉवेल्स को सप्लाइड है ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शंस। So these are the sacral nerves. Okay, and there is one coccygeal nerve, only one. ये कितना कितना हो रहा है? 8 12 8 20, मतलब कितना हो रहा है? जो 12 8 20 और 5 25 और 5 30 और 1 31, कॉक्सिजियल वर्टिब्री से कॉक्सिजियल नर्व इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉक्सिजियल नर्व इसे हम टेल बोन नर्व भी कहते हैं। एंड इट इज द लास्ट and the smallest pair of spinal nerves. Okay? They originate from the terminal segment of the spinal cord the terminal segment of the spinal cord. Okay, located in the distal part of the vertebral column. Okay, what it does? इसका फंक्शन है फंक्शन क्लियर नहीं है। लेट मी, coccygeal nerves are supplied to this coccygeal nerve. Spelling COCCYGEAL. ठीक है, coccygeal nerve is supplied to several pelvic organs like uterus,
फैलोपियन ट्यूब्स, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट। Okay, so this constitutes your spinal nerve। ये हो गया आपका टोटल। हाउ मेनी spinal nerves you have? Cervical 8, thoracic 12, lumbar 5, sacral nerves 5, coccygeal 1। और ये तो हो गए आपके स्पाइनल नर्व्स। और अगर आप हो गए स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल वर्टिब्री, हाउ मेनी इन द कॉक्सिक्स? 7, कॉक्सिक्स बोल रहे हैं, सर्वाइकल 7, thoracic 12, lumbar 5, sacrum 1, coccyx 1। Oh, sorry, C. Now you find the relation between these। ये याद रख लो। Memorize this formula। Okay, now अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओवर होता है। ओके, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी ओवर होता है। ओवर नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व्स के नाम आप जान गए। ओके, 12 पेयर क्रेनियल नर्व के और 31 पेयर स्पाइनल नर्व के, यह कंस्टिट्यूट कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हुआ, इनसे कनेक्शंस जो निकले नर्व्स 43 पेयर, वो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सारे सबका सब 43 पेयर आपको गिना दिए हैं, याद कर लोगे। क्रेनियल नर्व पूरा याद की है, हाँ? कर लो याद, ट्रिपल ओ डबल टी, फॉर्मूला है, हाँ, उसको याद कर लो। 12 का 12 जो नर्व क्रेनियल नर्व है, सबका नाम कंठस्थ कर लो, 1 2 3 4 5, काम आएगा अगर आगे पढ़ना है अच्छे से। ओके, इन्हीं की भूल गए, हम पढ़ लिया, अच्छा समझ गए। रखने का चीज है, क्या हम रखें, रखना पड़ेगा। समझ गए, समझने के साथ साथ इस सब चीज को रखना पड़ेगा, याद भी कर रखना पड़ेगा। लॉजिक हम सब समझा दिए। हम्म, जितना हम खींच के समझा सकते हैं लॉजिक आपको समझा चुके हैं, बोन से लगा के, ब्रेन से लगा के, नर्व से लगा के, रीजन वाइज सबको दिखा के। फॉर एग्जाम्पल ऑसिपिटल बोन है, उसके नीचे ऑसिपिटल लोब है, बार बार भूल जाते हो तुम लोग। है ऑसिपिटल लोब से ही मेडुला ऑब्लोंगाटा उसके नीचे है, मैग्नम फोरामेन है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है। ये सब आप समझ गए, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिविजन्स अब बाकी है आपके। क्या बाकी है?
नर्वस सिस्टम दो से मिलके बना है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्व। तो आप कहोगे सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे नर्व तो पढ़ ही लिए, हो गया ही, मोटा मोटी फंक्शन भी देख लिए। तो अब बचा क्या? बचा इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो कैटेगरीज, इसके पार्ट्स। ओके, पेरिफेर यही 31 नर्व डिवाइडेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is divided into, you already know it, somatic nervous system, autonomic nervous system. This autonomic nervous system is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic. इन सब में अब कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रहा है। जो जो आपको जितना पढ़ा दिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितना हुआ, 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स। ये 43 पेयर ऑफ नर्व्स से मिलके ये कॉन्स्टिट्यूटेड है सोमैटिक ऑटोनोमिक। ये हो गया वॉलंटरी एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल, ये हो गया इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए, और इसमें एक क्विक रेस्पॉन्स है, एक डिलेड रेस्पॉन्स। अभी हम उसको पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी, पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक कहाँ गया? अब आप सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम 5 भाग में पढ़ रहे थे इसको। पहला क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अब सोमैटिक ब्रेन पढ़ लिए, पहला ब्रेन, सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड, ओवर, थर्ड सोमैटिक, फोर्थ सिंपैथेटिक, फाइव पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। उसके बाद सोम